तो बात करेंगे, अगर मंगल और केतु सप्तम भाव में युति कर रहे हैं तो आपका जीवन साथी कैसा होगा और इस कंजक्शन का प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर कैसा पड़ेगा। मंगल और केतु दोनों ही काफी एक्सट्रीम है देखा जाए तो, और मंगल और केतु जब भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो आपका जो जीवन साथी होगा काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, और मंगल और केतु मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति क्रिएट करते हैं। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो काफी सडनली होगा, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आएंगे। अब मंगल एक फायरी एनर्जी है जिसके साथ अगर केतु बैठता है तो केतु मंगलवत ही चलता है, क्योंकि तो मंगल के जैसा ही वो बिहेव करेगा। अब हो सकता है कि आप जैसे कि आप मांगलिक हैं तो आप मांगलिक पर्सन से मैरिज करने जाएंगे, तो मांगलिक पर्सन जो होगा उसके लगन या फिर सप्तम में मंगल हो या फिर 12वें भाव में मंगल हो, तो वहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मारपीट और लड़ाई झगड़े वाली स्थितियां बन सकती हैं जिसमें आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है या कोई चोट पहुंचाई जा सकती है जीवन साथी के द्वारा। अब मंगल और केतु जब भी सप्तम भाव में बैठते हैं तो देखिए केतु है वो पास्ट कर्माज को दिखाता है, जहाँ पे आपके पास्ट जो कर्मा है उसके द्वारा आपकी जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हुई हैं। तो ऐसे में आपका जो जीवन साथी होगा शुरुआत में यहाँ मंगल साथ होने की वजह से रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगा और एक रिलेशनशिप को लेके अलग सी प्यास रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये केतु जब काम करने लगेगा तो केतु के काम करने की वजह से, केतु एक्टिव रहने की वजह से वो डिटैचमेंट होती जाएगी, तो रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो अगर पुरुष किसी स्त्री से मैरिज करता है तो वो क्या वास्तव में स्त्री है, या अगर मान लीजिए स्त्री किसी पुरुष से मैरिज करती है तो क्या वो वास्तव में जब आप शादी कर लेंगे उसके बाद वो पुरुष से निकलेगा, इसकी भी संभावना इस प्रकार की जो है ना यहाँ पर काफ़ी डाउट हो जाते हैं। क्योंकि जब अकेला केतु तो इस प्रकार के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं जहाँ पर सामने वाला गे निकलता है, शादी के बाद पता चलता है ये बात, तो उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं। अब मंगल और केतु एक ऐसी यहाँ पे स्थिति क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जातक ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगा या वो सेक्सुअली चीज़ों को चाहेगा नहीं, वो अपने पार्टनर के साथ घुल मिल के नहीं रहेगा, लेकिन एक अलग ही प्रकार की एक एनर्जी डेवलप होगी यहाँ पर, जो एनर्जी किसी के भी द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता, या एक ऐसी प्यास जनरेट होगी जिसको बुझाया नहीं जा सकता। तो मंगल और केतु के कंजक्शन होने की वजह से जीवन साथी, आपका जो जीवन साथी होगा वो फिजिकली आपको हार्म कर सकता है रिलेशनशिप के वक्त। इसके अलावा आपका खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि आप अभी नहीं तो बाद में रिलेशनशिप को लेके कहीं ना कहीं असंतुष्टि ही प्रकट करने वाले हैं। अब यहाँ पे मंगल और केतु दोनों साथ आ रहे हैं तो आपका जो जीवन साथी होगा वो समय के साथ साथ, यानी जब से आपकी मैरिज हुई रहेगी उसके बाद से धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल होता जाएगा और फिजिकली और मेंटली वो आपसे डिटैच होता जाएगा, और फिजिकली और मेंटली वो आपसे डिटैच होता जाएगा। तो इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस बनते हैं कि आगे चल के, यानी शुरुआत में तो आपकी मैरिड लाइफ ओके ओके रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या आपके ही चार्ट में अगर मंगल और केतु की युति बन रही है तो आपने जब मैरिज करा था और मैरिज के बाद से अब तक की जो स्थितियां हैं वो आप मेरे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे आपको बातें शेयर कर रहा हूँ वो सारी की सारी प्रैक्टिकली हमने देखा है चार्ट में, प्रैक्टिकली रूप से ये सब देखा गया है। इसके बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, कहीं से बुक वगैरह से देख के या कहीं से भी पढ़ के ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। और अगर मान लीजिए आप अनमेरिड हैं और मंगल और केतु का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है या फिर आप जिससे मैरिज करने जा रहे हैं उसके चार्ट में है, तो आपको काफ़ी अवेयर रहना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका असर कैसा पड़ सकता है शादी के बाद। क्योंकि जनरली देखा जाए तो इस कंजक्शन की वजह से जो आपको दिक्कतें आती हैं, जो आपको नुकसान होता है, वो आपको मैरिज के बाद ही देखने को मिलेगा, मैरिज से पहले नहीं देखने को मिलेगा। अब ये बात है कि आपका मंगल और केतु अगर सप्तम में है तो आपके लगन में राहु होगा, इस वजह से
बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देना या तो बंद कर देंगे, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे घरेलू जीवन को लेके इश्यूज आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में, इस प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। मंगल और केतु हैं वो बिजनेस के लिए भी अच्छे नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस हाउस भी है, और आपके जो भाई बहन हैं, स्पेशली आपके जो छोटे भाई हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब यहाँ पे मंगल और केतु दोनों हैं तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करवा देते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में कभी कभी इस प्रकार का डिसीजन हो जाता है सडनली कि आपको मान लीजिए आप किसी ऐसी बात पे एग्री हो गए जहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है एक्चुअली, और वो नुकसान लास्ट में आपको लेना ही पड़ता है बाद में। इसी तरीके से मंगल और केतु बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी क्योंकि डेवलप कर रहे हैं दोनों मिलके, एक बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो ये जो फायरी एनर्जी है इसकी वजह से हो सकता है कि शादी करने के बाद आपका पार्टनर या आपको कुछ ना कुछ स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम्स आए, आपको ब्लड से रिलेटेड, और शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होना, या शरीर में खुजली जैसी दिक्कतें, त्वचा रोग संबंधी समस्याएं, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सब समस्याओं के बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए अगर आपके मंगल और केतु का कंजक्शन बन रहा है तो। अब आपके चार्ट में ये देखना पड़ेगा मंगल कौन से भाव के स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे, और हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ क्वेश्चन मार्क खड़ा करे आपके सामने उन भावों से रिलेटेड कार्यों को लेके। अब यहाँ पे देखिए केतु साथ आ रहे हैं मंगल के, केतु का मंगल के साथ आना, देखिए सडनली कोई ऐसी घटना होगी जिसमें आपको सडनली नुकसान हो जाएगा। तो जो मैरिड लाइफ है वो स्टेबल नहीं रहने वाली। अक्सर इस केस में आपका मारपीट होना जीवन साथी के साथ, और सेपरेशन जैसे चांसेस बहुत जल्दी बनते शादी के बाद। इसके अलावा कहीं ना कहीं देखिए केतु है तो वो एक इंटरनल, एक आंतरिक एनर्जी है वो, तो इस कंजक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो एक सोल कनेक्शन होगा अपने जीवन साथी के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपको जीवन साथी आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ सकते हैं, बट फिजिकली अगर हम इसको देखेंगे तो फिजिकली ये उतना अच्छा नहीं होता है कंजक्शन। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, अगर आपको अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, आपका सिक्स सेंस आपको बढ़ाना है, तो ये जो स्थितियां हैं उनमें आप ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको लगभग सारी जो बातें हैं बता दी हैं। अब आपके चार्ट में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं।